Good morning student, welcome back our ACS lecture and today we continue chapter number 8 India challenges and solutions. ओके हमने लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह से कौन कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और हम देश के सामने कौन कौन से चैलेंजेस है अभी और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है. नेक्स्ट हम देख रहे थे कि चैलेंजेस को क्लासिफाई किया गया. एक इंटरनल प्रॉब्लम्स, रिलीजन प्रॉब्लम्स और बॉर्डर प्रॉब्लम्स और नेचुरल प्रॉब्लम्स. इंटरनल प्रॉब्लम्स में कौन कौन से प्रॉब्लम्स है, जैसे कि ओवर पॉपुलेशन, इलिटरेसी, इन्फ्लेटेशन, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बनाइजेशन, कम्युनलिज्म, करप्शन, टेररिज्म, ये सभी हमारे इंटरनल प्रॉब्लम्स है. इसके अलावा रीजनल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि हमारे अंदर बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन है. हमारे अंदर बहुत अलग अलग तरीके से लोग यहाँ पे रहते हैं, कल्चर अलग अलग हो, भेदभाव किया जाता है. तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द लैंग्वेज और इसके अलावा रीजनलिज्म. थर्ड प्रॉब्लम है कि बॉर्डर पे भी हमारे बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि हम क्रिएट कर, जैसे कि चाइना है या पाकिस्तान के भी बॉर्डर पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है. इसके अलावा नेचुरल प्रॉब्लम्स भी है, जैसे कि उसके ऊपर हम कुछ रोक नहीं सकते, लेकिन नेचुरल प्रॉब्लम्स जैसे कि फ्लड है, फेमाइन है, अर्थक्वेक है, सुनामी है, वॉल्केनिक इरप्शन है, साइक्लोन है, ऐसे भी जो होता है नेचुरल डिजास्टर, इसके वजह से भी क्या होता है, वो उसको भी हमको प्रॉब्लम क्रिएट होता है और उसको भी हमको फेस करना पड़ता है. तो इस तरह से हमने देखा कि कौन कौन से चैलेंजेस हमको इसको हमारे सामने इस तरह से किया जाता है. इसके अंदर फर्स्ट हमने देखा कि ओवर पॉपुलेशन. देश की आबादी बहुत बढ़ेगी, या तो अपने देश के अंदर जो हमारे देश के अंदर बहुत आबादी बढ़ेगा तो क्या होगा, आप सोचो क्या होगा. क्या सपोज अपने के लिए फिर क्या होगा, रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी. यहाँ पे दिया मालव हैड अटेंड द material uncle's marriage. He came to the bus stand and with his mother. It was very crowded. The bus arrived but there was no place to sit. He could not board the bus as everybody was pushing one another. Thus he could not reach his uncle's place in time. Why do you think this happened? अभी यहाँ पे एक सिचुएशन दिया है कि जो मालव है वो अपने अंकल के साथ मैरिज में जा रहा था और उसने एक बस स्टैंड के ऊपर उसने अपने मदर के साथ खड़ा था और इतना बहुत रश था और उन्होंने जब बस पे चढ़े तो उनके लिए बैठने के लिए जगह भी नहीं था, इतना रश था और एक दूसरे के इसे पुश कर रहे थे. और ऐसा क्यों हो गया कि ऐसा क्रिएट क्यों हो गया, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत है, इसकी वजह से इस तरह से हर जगह इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होगा. इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड अबाउट द ओवर पॉपुलेशन एंड इट्स इफ़ेक्ट्स. हमने आगे के चैप्टर में देखा कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो क्या होता है और उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, इसके बारे में हमने आगे लेसन में देखा है. The root of case of the almost all the problems are overpopulation. Let us think about the ways to the control population. Increasing population means increasing demand for facilities, infrastructure. Population growth outgrows the growth of economy. In the other words, the population growth is more and faster than growth of economy. हम देख रहे हैं कि पॉपुलेशन का बढ़ना ये इकोनॉमी यानी इकोनॉमी से ज़्यादा क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स ग्रोथ होने से ज़्यादा क्या हो रहा है, पॉपुलेशन का ग्रोथ हो रहा है. तो हम देख रहे थे इससे क्या होगा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो हमारे पास डिमांड्स ज़्यादा होंगे और फैसिलिटीज़ हमको नहीं मिलेगा. तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कितना पॉपुलेशन हमारा बढ़ गया. जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि 1951 से
2011 के अंतर्गत कितना पॉपुलेशन बढ़ गया है? 1951 में 31.60 इतना लोग 31 करोड़ 60 लाख इतना पॉपुलेशन था। फिर 1961 में 43 करोड़ 92 लाख इतने पीपल थे। 1971 में 54 करोड़ 81 लाख इतने पीपल थे। फिर 1981 में 68 करोड़ 33 लैक्स इतने पीपल थे। फिर 1991 में फिर से ग्रोथ हो गया 84 करोड़ 64 लाख इतना लोग हो गया। फिर 2001 में और ग्रोथ हो गया और 102 करोड़ 87 लाख इतने पॉपुलेशन बढ़ गया। और 2011 में 121 करोड़ 1 लाख इतना पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया। हम देख सकते कि 1951 में 31 करोड़ था और 2011 आते आते कितना पॉपुलेशन बढ़ गया 121 करोड़। और अभी का पॉपुलेशन हम देख सकते हैं 2021 में अगर देखते तो अभी का पॉपुलेशन 30 के ऊपर गया। तो हम देखते कि देश के आज़ादी के बाद 100 करोड़ पीपल बढ़ गए। तो इतना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। हम जानते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड में पॉपुलेशन है इंडिया का 2nd रैंक आता है और एरिया वाइज देखा जाए तो क्या होता है 7th रैंक आता है। तो इस तरह से हमारे में क्या है ज़मीन कम है और लोग पॉपुलेशन ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2001 द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया वॉज 102 करोड़। अब वो सेंसस के हिसाब से देखा जाए तो 2001 में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था 102 करोड़ और 2011 में कितना था 121 करोड़। इट मीन्स देयर वाज इंक्रीज 18.14 करोड़। कितना इंक्रीज हो गया 18.15 करोड़ इतना पॉपुलेशन इंक्रीज हो गया। और द पॉपुलेशन लीड टू द क्रिएशन मैन मेड चैलेंजेस सच एज pollution, congestion of in the residence area, shortage of water and food, medical services, educational opportunities, unemployment, corruption and terrorism. Hence, it become necessary for the government to take the create of the step to control the growth of a population. तो पॉपुलेशन अगर क्रिएट होता है तो सबके लिए हमको फेस करना पड़ेगा। बहुत चैलेंजेस हमको फेस करना, जैसे कि पोल्यूशन हो जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो पोल्यूशन बढ़ेगा। इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया हमको रहने के लिए जगह नहीं बचेगी, वाटर और फूड का स्टोरेज शॉर्टेज बनेगा, मेडिकल सर्विसेज हमको नहीं मिल पाएगा, फैसिलिटीज नहीं मिल पाएगा, एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाएगा, हमारे पास कामकाज नहीं होगा, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएंगे, करप्शन बढ़ेगा, टेररिज्म बढ़ेगी। तो इस तरह से गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए पॉपुलेशन ग्रोथ होने का कंट्रोल करने के लिए सोचना चाहिए।